करुणा में भगवान ने गीता जी में, श्रीमद् भागवत में, अन्य शास्त्रों में भी वर्णन किया है कि जो सतत मेरा चिंतन करता है तो एक एक कवल से जैसे क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि पुष्टि होती जाती है, ऐसे ही महापुरुषों ने भी कहा एक एक नाम जप करने से, एक एक क्षण भजन करने से उतना ही संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का बोध और भगवान के चरणारविंद में प्रेम जो चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। अनन्य चिंतन, एकमात्र मेरे स्वामी ही सर्वत्र हैं, पहली भावना अनन्य चिंतन में अत्यंत आवश्यक है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरे आराध्य देव सब रूपों में हैं। अब किससे द्वेष करूं, किससे नफरत करूं, किससे घृणा करूं, किससे अपनापन करूं, किससे परायापन करूं। जब शुद्ध अंदर विवेक जागृत होता है तो ये पर्दा हट जाता है, मैं मोर तय तोर का। फिर जो आनंद का अनुभव होता है उसे भगवदानंद कहते हैं। प्रगट में हम फंसे हैं तो प्रगट से ही हम मुक्त होंगे। इसीलिए भगवान सच्चिदानंद वृंदावन के रूप में, सच्चिदानंद नाम के रूप में, सच्चिदानंद रूप के रूप में, सच्चिदानंद लीला के रूप में हमारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान प्रकट हैं। ये धाम स्वयं श्री भगवान है, नाम स्वयं नामी श्री भगवान है, रूप स्वयं भगवान है। जैसे अपना रूप पांच भौतिक माया में, स्वरूप सच्चिदानंद में, पर प्रभु का रूप चिदानंद है, प्रभु की लीला चिदानंद है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ये बात समझ में आ गई कि नाम रूप लीला धाम, इनका आश्रय लेने से ही मैं मोर तय तोर का भेद मिट जाएगा और सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव हो जाएगा और भगवत चरणारविंद के प्रेम से युक्त होकर लीला में प्रवेश हो जाएगा। ये सब हो जाएगा, पर निष्ठा आ जाए। निष्ठा कहते हैं कैसी भी सुखद परिस्थिति हो या भारी से भारी दुखद परिस्थिति हो, अपने प्रीतम प्रभु के प्रति तनिक भी भाव ना घटे, स्मरण ना छूटे, हृदय में प्रभु के प्रति बहुत ही कृपालुता का अनुभव हो, चाहे जितना दुख हो, चाहे जितनी विपरीतता हो, प्रतिकूलता हो। पर हम लोग चूक कर देते हैं। अनुकूलता मिलती है तो हमें अच्छा लगता है, प्रतिकूलता मिलती है तो संशय हो जाता है, पता नहीं भगवान हमें स्वीकार किए कि नहीं स्वीकार किए, नहीं तो ये दुख क्यों मिलता, प्रतिकूलता क्यों मिलती। इसे निष्ठा नहीं कहते। निष्ठावान जिस आराध्य देव का नाम रूप आश्रय लिया है, अब चाहे जैसी परिस्थिति हो ये आश्रय नहीं छूटना चाहिए। फिर आप निकल जाओगे माया के जादू से, इंद्रजाल से। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, अपि बंद सहस्रमस्तु में बत वृंदावन नित्य सेविना, न तरामति भुक्ति मुक्तया परतो नापि परेश भक्तया। मुझे यदि श्री वृंदावन का आश्रय मिल जाए, यदि वृंदावन का वास मिल जाए, दो में से एक भी, तो मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे हजारों दुख रूपी बंधन हो या ज्ञान का ही बंधन क्यों न हो, मुझे कोई परवाह नहीं। अतिशय भोग सामग्री मिल जाए या सब नष्ट हो जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए या बंधन हो जाए, अब मुझे परवाह नहीं। इसे कहते निष्ठा। अनुकूलता को निष्ठा नहीं कहते। अनुकूलता तो जय गुरुदेव, प्राण गुरुदेव, जय वृंदावन, प्राण वृंदावन, जय स्वामिनी, प्राण लाडली। और जहां प्रतिकूलता है, जहां दुख आया, अपमान हुआ, जहां ये दिखाई दिया कि अब पहले जैसी कृपा तो नहीं रही, बस वहीं हमारा मन
उदास होने लगता है, निराश होने लगता है। नहीं, निष्ठावान में ये दोष नहीं होता। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। आप बंध सहस्त्र मस्तु, एक बंधन क्या, हजारों बंधन यदि मेरे हृदय में हो जाएं तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि वृंदावन का आश्रय ले लिया। वृंदावन का आश्रय का तात्पर्य है प्रिया प्रीतम के नाम का रटन, प्रिया प्रीतम के चरणों की शरणागति। ये धाम की कृपा से प्राप्त होता है। यदि आप राधा नाम सुन पा रहे हैं, यदि आप परम पावन श्यामा श्याम की चर्चा सिद्धांत सुन पा रहे हैं, तो वृंदावन की भूमि की कृपा से। अगर वृंदावन का आश्रय ले लिया जाए, वृंदावन कोई जड़ देश नहीं है, ये मां की तरह कृपालु है। हमारे चाहे हजारों गुण हों, हजारों दोष हों, तो वृंदावन अपने प्रभाव से हमें श्यामा श्याम से मिला देगा, अपने प्रभाव से हमारे दोष नष्ट कर देगा। विश्वास कीजिए, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से दोषों का नाश नहीं होता, वो वृंदावन के आश्रय से, वृंदावन के वास से स्वाभाविक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वृंदावन रसिकों का संग प्रदान करेगा। हजारों बंधन हैं, पर हमें वृंदावन में निष्ठा हो गई है, अब कोई परवाह नहीं। हमारी भोग सामग्री बढ़े या नष्ट हो जाए, अब कोई परवाह नहीं। हमारा मोक्ष हो जाए या ना हो, इसकी भी परवाह नहीं। न बहिर्भौरे पुनर्भवाम बुद्धिमुत्तीर्य तथा भवाम बुद्धिम रससार निधान राधिकारति लीलावन में ते भाग्यता। तो ऐसा क्या है वृंदावन में कि ना हमें मोक्ष की परवाह है, न बंधन की परवाह है, न भोग की परवाह है, न सुख सामग्री के नाश की परवाह है। क्या मिलेगा? रससार निधान राधिका रति लीला, ये प्राप्त होगा। जो बड़ी बड़ी साधनाओं से भी प्रियाजू के चरणारविंद की दासता प्राप्त नहीं होती, महाप्रेम स्वरूप हमारी लाडली जो है, ये वृंदावन प्रदान करता है। बड़ी बड़ी साधनाओं से पवित्र हुए हृदय में भी जहां ये राधा नाम स्फुरित नहीं होता, ये हरेश वृंदावनस्य, यही वृंदावन जब कृपा करता है तो क्रूर पापियों के हृदय से भी राधा 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 ऐसा निकलने लगता है। बड़ी अद्भुत महिमा वृंदावन की। जो साधन करने पर भी सूक्ष्म अहंकार बना रहता है, वृंदावन की रजरानी की कृपा से वही अहंकार शुद्ध दासत्व में बदल जाता है। परम पवित्र अभिमान जागृत हो जाता है। हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी। ये महान अभिमान अखिल कोटि ब्रह्मांडपति भगवान श्री कृष्ण को भी अधीन कर लेने वाला है। जिसके अभिमान जागृत हो गया, हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, हमारी श्री श्यामाजू, हमारी महारानी जू, ये जहां भाव आया तो लालजू महाराज न्योछावर हो जाते हैं, लालजू महाराज अधीन हो जाते हैं। अपनी संपूर्ण कृपा उस उपासक के हृदय में जागृत कर देते हैं, जिसकी जिह्वा पे राधा नाम और हृदय में गोरे चरणारविंद की ठसक भरी वृत्ति। ये अभिमान भरी वृत्ति हमारे माई श्यामाजू को राज, ये वृंदावन प्रदान करता है, बाहर किसी की सामर्थ्य नहीं। पूज्य महामहिम श्री प्राणप्रिय सखी ललिताजू के अवतार श्री स्वामी हरदास जी महाराज एक हिमालय से महायोगी पधारे, महिमा सुनी थी, उनको लगा मैं अपना कुछ चमत्कार दिखाऊं। विविध रूप धारण करने की चेष्टा स्वामी जी महाराज के सामने करके रिझाने की कि मैं बहुत चमत्कारिक हूं। देखा स्वामी जी की दृष्टि के सामने उनका कोई चमत्कार नहीं चल रहा। फिर मोर बन गए। स्वामी जी उस समय दाना चुना रहे थे, उनके सामने भी दाना डाला और कहा जब तुम मोर बन गए हो, अब तुम्हारी गति बिगड़ेगी नहीं। मोर मेरे बन गए,
प्रियाजू को रिझाने के लिए तुम मोर बन गए। हम जान रहे हैं तुम महान योगी हो, पर तुम्हें अभी तक वो रस प्राप्त नहीं हुआ जिस रस की प्राप्ति में परम विश्राम, परम आह्लाद, परम प्रेम जागृत होता है। वो तत्काल अपने रूप में आके चरणों में गिरे। स्वामी जी ने कहा, अभी जिस रस का किनका भी कभी तुम्हें साधना से नहीं मिला, आज वो श्यामाजू की कृपा से तुम्हें अनुभव हो जाएगा। स्वामी जी के शिष्य बने और स्वामी जी ने उन्हें नित्य विहार रस का मंत्र दिया। सारे योग, ज्ञान, साधना सब उसी आनंद सिंधु की प्राप्ति के लिए है। आनंद सिंधु का सार, प्रेम रस का मूर्तिमान स्वरूप लाडली जू है। लाडली जू हमें मिल जाए, लाडली जू का नाम हमें प्राण प्यारा लगे, लाडली जू की सेवा हमारा जीवन बन जाए, ये केवल वृंदावन प्रदान करेगा। विश्वास कीजिए, इसीलिए आगम निगम पुराण अगोचर हमारी लाडली जू हैं। आगम निगम पुराणों में भी आपको विस्तार से राधा यश नहीं मिलेगा, क्योंकि राधा यश ये वृंदावन भूमि प्रदान करती है, एकांतिक महाप्रेम रस। इसीलिए कह रहे ना बहिर्भव, अब मुझे इस बाहरी संसार से भी कोई भय नहीं। चाहे बहिर्मुख पुरुषों का संग हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि जिह्वा पे राधा नाम है। और कहे ना पुनर्भवाम बुद्धि, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं प्रेम रस में जो लाडली जू के चरणारविंद से प्राप्त होता है, अब हम उस मार्ग में आ गए। सच्ची मानिए, प्रियाजू का भरोसा मात्र लालजू को अधीन कर लेगा, और लालजू के हाथ में अनंत ब्रह्मांडों का स्वामित्व है। फिर अपने को क्या परेशानी। जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को शिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। अब हमें वो रहनी मिल जाए। श्री भोरी सखी जी प्रियाजू से प्रार्थना करती हैं, जेहि विधि तो ही अति लागो प्यारी, सो गुण तैसी रहनी दीजिए, करुणा को निहारी, जेहि विधि तो ही अति लागो प्यारी। प्यारी जू, हमें तो पता नहीं कि आप कैसे रीझती हो, कौन सा गुण होना चाहिए, कैसे स्वभाव होने चाहिए। लाडली जू, आप वो हमें प्रदान कर दो, वो गुण दे दो, वैसी रहनी दे दो, वैसा स्वभाव बना दो जिससे आप रीझ जाएं। श्री सद्गुरुदेव भगवान एक बार कह रहे थे कि आपने प्रभु के बहुत से स्वरूपों की सवारी देखी होगी, लेकिन आपने ये जाना कि प्रियाजू की सवारी क्या है? नहीं महाराज जी, हमें तो पता नहीं कि प्रियाजू की सवारी क्या है। उनका दैन्य, गुरुदेव भगवान ने कहा दैन्य, जिसके हृदय में दैन्यता आ गई, उस हृदय कमल पर प्रियाजू स्फुरित हो जाती है। श्री राधिका स्फुरत में हृदय केल सिंधु, हमारे हृदय में लाडली जू तभी प्रकट होंगी, तभी उनका प्रेम प्रकट होगा जब दैन्य आ जाए। हमारे रहनी में बहुत गड़बड़ी है, ये देहाभिमान। हम अपने इष्ट, अपने गुरुदेव से भी केवल अनुकूलता की ही चाह करते हैं। ये देहाभिमान है। ये जब तक गलित नहीं होगा तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे कि अनुकूलता वास्तविक किसे कहते हैं। आप इंद्रिय और बाहरी व्यवहार को अनुकूलता समझते हैं। हमारी इंद्रियां जिसमें राजी हो जाएं वो भोग, बाहरी मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, इससे अनुकूलता। ये तो अज्ञान है। जब आपके अंदर अहंकार, देह भाव का, तभी आपको ये प्रिय लग रहा नहीं, ये जहर है। भगवत मार्ग का पथिक कभी ये जहर नहीं पीता। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, ये जो सम्मान है, ये जो बाहरी प्रतिष्ठा है, यश कीर्ति है, ये प्यारी जू से बहुत दूर कर देता है, क्योंकि अहम इससे पुष्ट होता है। बहुत सावधान। बड़ी वस्तु प्राप्त करने के लिए यहां छोटा बनना होता है। जो जितना छोटा बन जाता है उतनी ही बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। यहां का उल्टा खेल है। यहां तृण से भी जो नीच हो जाता है, वो विश्वंभर भगवान भी उसके आगे हाथ जोड़ते हैं। यत किंकिरी शुभ सा खलु काकुवाणी,
काकुआणी माने दैन्य वचन। परम पुरुष प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी भी उन सखियों के हाथ जोड़ते हैं जो अत्यंत दैन्य होकर तत्सुख भाव से स्वामी जी की सेवा में लगी हैं। आप वही कर रहे हैं। प्रगट में स्वामी जी की जो सेवा कर रहे हैं, एक एक सेवा स्वामी जी के समीप पहुंच रही, सीधे स्वामी जी की सेवा कर रहे हैं। बस अहम ना आने पावे। अहम आ गया अगर तो वो सब सेवा ढक जाएगी। जैसे सुंदर 56 प्रकार का भोग बनाया और थोड़ा सा भी मलिन विष्ठा गिर जाए, चाहे पशु पक्षी का ही क्यों न हो, बीट गिर जाए, वो भोग लगाने योग्य नहीं होगा। एक भी मक्खी मर जाए, भोग लगाने योग्य नहीं होगा। एक भी बाल गिर जाए, वो भोग लगाने योग्य नहीं होगा। ऐसे ही किसी भी सत्क्रिया का कर्तृत्वाभाव, अभिमान आ जाए, वो हमारे प्रभु की प्राप्ति में बाधा खड़ी कर देगा। कितना सूक्ष्म है अध्यात्म। किसी भी सत्क्रिया का, असत की तो चर्चा ही नहीं, सत्क्रिया का कर्तृत्व भाव आ जाए तो भगवत प्राप्ति में, भगवत प्रेम में वो बाधा खड़ी कर देगा। तो हे लाडली जू, मुझे वो रहने दे दो। ये केवल रसिक जनों की कृपा से मिलती है। लाडली जू प्रगट में आकर के कभी किसी जो सिद्ध महापुरुष हैं उनसे संभाषण करती है, पर लाडली जो हमारे गुरुदेव के रूप में सीधे हमारी जैसी बात करके हमको शासन और दुलार के द्वारा अपने योग्य बनाती हैं। गुरुदेव हमारी लाडली जो है, लाडली जो हमारे गुरुदेव हैं। गुरुदेव और लाडली जो में इतना भी जब तक भेद रहेगा तब तक वस्तु का बोध नहीं होगा। गुरु गोविंद न भेद कराए, अगर जरा भी भेद दिखाए, हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दोई कहे ना अनन्यता। हमारे गुरुदेव कौन? हमारी लाडली जो। हमारी लाडली जो ही अपने रस का रसास्वादन कराने के लिए गुरुदेव के रूप में पधारी हैं और हमारी जैसी भाषा बोलकर हमको दुलार और शासन दोनों के द्वारा पावन कर रही है। उपासक की वृत्ति को देखा जाता है, दुलार में तो मुस्कुराहट होती है, लेकिन शासन में अंदर से जो प्रतिक्रिया होती है वो दासत्व की नहीं होती है, वो प्रतिकूल होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी भगवत मार्ग का पथिक या भगवत प्राप्त या भगवत स्वरूप महात्मा, इतना भी द्वेष नहीं होता पूरी सृष्टि में। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। तुम्हें डांटेंगे क्यों? यदि तुम्हारे ऊपर किसी महापुरुष का शासन हो रहा है तो सच्ची कहते हैं एकांत में रुदन करना चाहिए कि ऐसे निरपेक्ष महापुरुष मुझे अपना मानते हैं। बस लाडली, ये केवल आपकी कृपा है। अपना न मानते होते तो जो अजात शत्रु हैं, जिनमें किंचन मात्र भी दोष या द्वेष की वृत्ति ही नहीं है, वो हमें डांटते क्यों? इसका मतलब हमें बहुत प्यार करते हैं। पर ऐसा चिंतन कोई बिरला ही कर पाता है। तो आपसे सच्ची कहते हैं, चाहे जितनी साधना कर ले, गुरुदेव के प्यार और शासन के बिना दुलार भी चाहिए। अगर दुलार नहीं मिलेगा तो ये मन टूट जाएगा। दुलार उनका क्या होता है? अपनापन। आप अगर सच्चे भाव से सदगुरुदेव से जुड़े हैं तो हजारों कोस दूर हो तो भी आपके हृदय में गुरुदेव का दुलार अनुभव में आएगा। वो कितनी कृपा करते हैं। कभी कभी ऐसी कृपा की वृत्ति गुरुदेव की होती है कि एक ही बात समझ में आती है, हे अहेतुकी कृपालु। यदि आपका अहेतुकी कृपा करने का स्वभाव ना होता तो हम जैसे देहाभिमानियों का कभी मंगल हो ही नहीं सकता। कभी हमें वो महाप्रेम जो किसी साधन से नहीं मिलता कभी हो ही नहीं सकता। हे अहेतुकी कृपालु, हमारे प्राण भी आप हो, हमारे जीवन भी आप हो, तो अब आपको दे तो क्या दे। बस आपके अधीन हैं, आपके बिके हुए हैं। अनुपम कृपा। तो हे लाडली जो, आप हमें रहने दीजिए, गुण दीजिए। तो आप इतना समझ लें, जब लाडली जो आपको गुण और रहनी देने की कृपा करेंगी तो किसी रसिक का शासन आपके ऊपर हो जाएगा। ये मन बिना शासन के सुधरता नहीं है। इसे दुलार भी चाहिए पर इसको शासन भी चाहिए। तो प्रभु जो श्री विग्रह में विराजमान है वो आपको डांटेंगे थोड़ी। इसीलिए कहते हैं हम मंत्र मिल गया, उपासना मिल गई, हम एकांत में कर लेंगे आराधना। क्यों? क्योंकि वो डांटेंगे तो है नहीं श्री विग्रह, वो तुम्हें कुछ कहेंगे तो है नहीं। और गुरुदेव चाहे जितनी सेवा करो इसके बाद भी शासन रहेगा, डांट रहेगी, तुम्हारी सेवा की बड़ाई नहीं होगी, तो तुम्हारे अहंकार का नाश शुरू हो गया।
अब वो बर्दाश्त नहीं होता अहम को, तो कोई भाग्यशाली जो होता है वो प्रतिकूल प्रतिक्रिया अंदर की नहीं होने देता। बाहर से तो बहुत ही मूड होगा जो गुरु के सामने प्रतिकूल प्रतिक्रिया करे, लेकिन अंतर में आ जाती है, ऐसा क्यों किया? औरों से तो बहुत मृदु भाषण करते हैं, हमसे तो कठोर भाषण करते हैं, जबकि हम उनकी सेवा में हैं। हाँ, आप निर्विकार सच्चिदानंद रस की तरफ बढ़ने के लिए जिनका आश्रय लिया है, वो उसी निर्विकार स्थिति में लाने के लिए शासन कर रहे हैं। सच्ची मान लीजिए, आप अपने मन को देखिए, यदि गुरुदेव का शासन ना हो तो ये मन तुमसे क्या करा बैठे। अंदर देखिए, अगर गुरुदेव का शासन ना हो तो मन तुम्हें कहां ले जाकर डाल दे। बड़ी कृपा है जो गुरुदेव के शासन को कृपा मान करके बिना किसी प्रतिक्रिया के अंतर में स्वीकार कर लेते हैं। नहीं तो नेत्रों में दिखाई देती है प्रतिक्रिया। अनुकूलता में नेत्र फूले होते हैं और प्रतिकूलता में वो प्रणय कोप से होते हैं, उनके अंदर एक प्रतिक्रिया होती है। नहीं, गुरुदेव के वचनों में प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। हमारी लाडली जो ही गुरुदेव के हृदय में विराजमान होकर उनकी वाणी से हमको अपना अनुभव करा रही है। सत्य मान लीजिए, जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक गुरुदेव की कृपा का वर्षण होगा पर भींजेंगे नहीं आप। बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्यदाराम, तो गुरुदेव भगवान ने कहा जानते हो क्यों नहीं भींजते? क्योंकि अहंकार की छतुरी लगाए हुए हैं, और छतुरी में जो ताने होते हैं, बोले ये प्रतिक्रियाएं हैं। अहंकार का छत्र है और ये प्रतिक्रियाएं अंदर है। यद्यपि लाडली रूपी गुरुदेव की वर्षंत में वो सहजाद्भुत सौख्यधाराम, अद्भुत प्रेम सुख की वर्षा हो रही, पर भींजोगे नहीं जब तक छतुरी ना हट जाए, प्रतिक्रिया ना हट जाए। उपासक सावधान, अपने मन और अहम को पुष्ट करने के लिए कोई भी ऐसी मान्यता अंदर मत रखिए। गुरुदेव जैसा आदेश कर रहे हैं, अगर वैसे ही अपने जीवन को बना लो तो बाद में आपको भी नाचने का मन होगा कि आज गुरुदेव ना होते तो ये परमानंद रस ना मिलता। सत्य कहते हैं, चाहे जितने शास्त्र ज्ञानी हो आप, लेकिन मन को सच्चिदानंद में स्थित करना केवल गुरुदेव के हाथ की बात है। इसीलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा शब्द है, साधन शब्द नहीं लिखा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा पात्र जन के लिए कुछ दुर्लभ नहीं। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते जन लोकहु वेदहु बड़भागी। वेद भी उसकी प्रशंसा करता है, और लोक में तो बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। गुरुदेव जो नाम दिए, जो मंत्र दिए, जैसे कह रहे हैं वैसे चलो। आपका जीवन अब आपका नहीं है, गुरुदेव का जीवन है। क्या आप ऐसा मानते हैं? क्या आप ऐसा देख पाते हैं अपने हृदय में कि मेरा जीवन गुरुदेव का जीवन है? नहीं, आपका जीवन जितना अनुकूल पड़ा उतना स्वीकार करेंगे, इसके बाद नहीं। तो जितना अनुकूल पड़ा वो मायाकृत आपका है। गुरुदेव सच्चिदानंद मायातीत रस देने के लिए ही आपको शासन में लेते हैं। इसलिए जो लाडली जिससे मांगा जा रहा है कि हमको वो गुण दे दो, वैसी रहनी दे दो। हमारी सूक्ष्म से सूक्ष्म अधम वृत्ति का नाश करके परम पावन सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वराज, ये केवल गुरुदेव से। बहुत जगह ऐसी बात देखी कि वो केवल गुरुदेव पकड़ पाते हैं और वही अपने शासन के द्वारा सुधारते हैं। तो लाडली जो हम पर प्रसन्न है, हमें गुरुदेव भगवान के शासन में रहने को मिला, निश्चित वो गुण वो रहनी आ जाएगी, जिससे प्रियालाल रीझ जाते हैं। रहनी नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। मान प्रतिष्ठा इतना बैठ गया है कि कुछ नहीं है हृदय में, परमार्थ का ककहरा नहीं आता। हम अपने को साधु मानने लगते हैं, हम अपने को बहुत महात्मा मानने लगते हैं। दूसरों पर हे बुद्धि, ये परमार्थ का स्वरूप। दूसरों में भगवत बुद्धि, अपने में हे बुद्धि, ये परमार्थ का स्वरूप। हो तो तेरे हाथ बिकानी, तू एक राखन हारी। मैं तो आपके हाथ बिकी हुई हूं। ये बहुत बड़ा शब्द है,
लाडली जो रूपी गुरुदेव के हाथ बिक गई मैं। ऐसा बहुत दुर्लभ उपासक के हृदय में बात आती है। आज के बाद तुम ऐसा कदापि नहीं करोगे, कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम बिके हुए हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है ना अपने शरीर पर ना व्यवहार पर। जैसा आदेश हो, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। कब? अब जोई कहां करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी। अगर हम थोड़ा भी मनमानी करते हैं तो अपना अस्तित्व रखते हैं, तो आपके हृदय में आ जाएगा कि परमार्थ पथ पर मैं आगे नहीं चल पाऊंगा। आ जाएगा आपके हृदय में, क्योंकि अब आपने हाथ छुड़ाने की बात सोच ली। हाथ छुड़ा लिया तो तुम माया की फिसलन में टिक नहीं सकते हो, बिक गया। आप जो कहां करें हम सो, ये बात समझ लीजिए अच्छे से। अगर परमार्थ पथ पे चलना है तो बिकना है लाडली जू के हाथ में। यहां भोरी सखी कह रहे हैं, पूज्य श्री रूपलाल गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जैसी रूपलाल हित हाथ बिकानी, तो निधि पाई मन मानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। मेरा बल प्रगट श्री लाडली जू हो गई है। मेरा बल क्या है? लाडली जू। कब? जब उनके हाथ में बिक गया। बिक जाने का मतलब इस शरीर, इस मन, प्राण, वचन, इस पर मेरा अधिकार नहीं, गुरुदेव का है, लाडली जू का है। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, परमानंद का स्रोत खुल गया। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए हमारे अंदर वृंदावन रस समुद्र में रहते हुए भी रस का किनका नहीं जागृत हो रहा। देखो, ये साधना से नहीं होता। साधना इसलिए बराबर की जाती है कि कर्म का वेग है। अगर आप सत कर्म नहीं करेंगे तो असत कर्म होने लगेंगे। बकाये रस कृपा से प्रकट होता है। भगवान प्रेम बंधन में बंध जाते हैं। यशोदा मैया लालजू को पकड़ने के लिए दौड़ी, लालजू आगे भाग रहे हैं, थोड़ा अंतराय है, पकड़ नहीं पा रहे। पीछे मुड़ के देखा, पसीना आ गया है भाल देश पर, बेणी की पुष्प गिर रहे हैं, स्थूल शरीर, मैया थकित हो गई, लाला पकड़ में आ गया। क्या समझे? जब तक दौड़ने की सामर्थ्य पकड़ में नहीं आएंगे, पर दौड़ना पड़ेगा। और वो देख लिया कि दौड़ते दौड़ते थक गया, तो स्वयं वो पकड़ में आ जाते हैं। कृपा। मैया बांध रही रस्सी से, 2 अंगुल छोटी पड़ती जा रही। जब देखा हार गई मैया, ना घर में कोई रस्सी रह गई है बांधने के लिए, और ना मैया में अब सामर्थ्य रह गई, बंध गए सरकार। तात्पर्य, तुम्हारे सारे उपाय, तुम्हारा सारा वेग जब शांत हो गया, तुम हार गए, तो भगवत प्राप्ति हो गई। जब तक अंदर कोई वेग है, अंदर अहम क्रिया है, तब तक नहीं। वो देखते रहते हैं, वो बंधन में नहीं आते। ये लालजू का स्वभाव है। फिर लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम हमारी लाडली जो है, वहां तक तो लालजू ही पहुंचाते हैं। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। लालजू कृपा करते हैं, तब श्री किशोरी जू के चरणों की तरफ बढ़ना होता है। हों तो तेरे हाथ बिकानी, कोई कठिन बात नहीं। आप तो भोगों में बिके हुए हैं, बिकना तुम्हारा स्वभाव हो गया है। आप देख लो, काम ने खरीद लिया, गुलाम बना दिया, क्रोध ने बना दिया, मोह ने, राग ने, अनंत जन्म इसी में बिक गए। एक जन्म दे दो ना, ये जन्म लाडली जू को दे दो। भला सुख समुद्र लाडली जू का ऐसा स्वभाव है कि आपको दुख देंगी। अरे भारी दुख में भी सुख है, भारी दुख में भी सुख में रखती है। कैसे तुम्हें बताएं? उनका स्वभाव ही है सुख प्रदान करना। बरसाने वाली कही गई है, बरसाने वाली, हर समय सुख बरसाती रहती है। दुख तो हमारी अहम वृत्ति में है, हमारी मन वृत्ति में है। उसी का नाश करने के लिए तो गुरुदेव रूप से शासन है। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा करेंगे, आप ऐसे चलेंगे, आप ऐसे देखेंगे, आप ऐसे बैठेंगे, आप ऐसे बोलेंगे। एक छोटी छोटी बातों को कृपा करके, रस सिंधु के चिंतन से हटकर वो हमारा चिंतन करते हैं। हमको देखते हैं कि हमारे में कौन सा दोष है, और हम उनके प्रति प्रतिक्रिया सोचे। प्रतिकूल प्रतिक्रिया, यही हमारा दुर्भाग्य हो जाता है। फिर माया दंड देती है, क्योंकि कृपा सिंधु भगवान की शासन विभाग माया है। इसके पार्षद हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। जहां प्रतिक्रिया गुरुदेव के प्रति प्रतिकूल हुई कि इन बहादुरों का शासन आपके हृदय में हो जाएगा,
काम से पीड़ित, क्रोध से पीड़ित, वही आतंक शुरू हो जाएगा तुम्हारे हृदय में जो माया भगवत विमुखों के साथ करती है। इसलिए सावधान।